खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर जिले के देव तालाब स्थित शिव मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया गया है। निर्धारित ड्रेस कोड के मुताबिक अब पुरुषों को महादेव के स्पर्श दर्शन के लिए धोती कुर्ता पहनना होगा और महिलाओं को साड़ी पहनना होगा। परंपरागत वस्त्रों को पहनने के बाद ही भोलेनाथ को हाथ से स्पर्श किया जा सकेगा। रीवा जिले के देव तालाब में शिव मंदिर परिषद की बैठक साल में 2 बार होती है। इस बैठक में मंदिर से जुड़े प्रबंधन और सौंदर्यीकरण पर चर्चा होती है। रविवार को भी इस मुद्दे पर हुई बैठक के बाद अचानक ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। किया है मंदिर के लिए अभी कल मंदिर की जो प्रबंध समिति है उसकी बैठक हुई। मैं भी उसका सदस्य होने के नाते मैं भी बैठक में था। तो उसमें 3-4 प्रस्ताव पारित हुए हैं। एक तो ये कि मंदिर से लगा हुआ एक बैजू धर्मशाला, जो ये बैजू धर्मशाला शायद यही बैजू धर्मशाला वहाँ, पर उसमें बैजू धर्मशाला की हालत जीर्ण है और उसमें अतिक्रमण लगातार होते चले जा रहे हैं। तो एक प्रस्ताव ये पारित हुआ कि इसको एक तो मंदिर के एरिया के भीतर है तो उसको मंदिर की संपत्ति घोषित किया जाए और उसका बढ़िया रख रखाव कर दिया है, जिससे रुकने वालों की धर्मशाला है एक व्यवस्था बन सके, उनके रास्ते खोल दिए जाए। एक तो ये निर्णय हो। दूसरा यह हो कि लक्ष्मण झाड़ीदास जी का एक मंदिर है, मंदिर का बड़ा कैंपस है और उस कैंपस में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि अभी प्रशासन ने अतिक्रमण को खाली करा लिया है, सब कुछ कर दिया है। तो ये हुआ कि उसी में जो स्पेस ज़्यादा है तो एक बड़ा हॉल बना दिया जाए, उसमें ओपन हॉल रहे, सेट करा है, कुछ कमरे बन जाए उसमें जो उसमें सारी सुविधा युक्त वो हों, तो लोगों को जाने को जो भक्तगण जाते हैं पूरी तरकारी बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं, उनके जगह बैठने का रहने का वहाँ मिल जाए। एक तो ये निर्णय हुआ। तीसरा निर्णय उसमें ये हुआ है कि मंदिर के भीतर अभी होता ये था कि जिसकी जो तबीयत आती थी वो पहनावा पहन के जाता है। ये निर्णय किया प्रबंध समिति ने कि नहीं, अब इसमें ड्रेस कोड लागू हो और मंदिर के गर्भगृह में जो जाते हैं, जो शंकर जी को हाथ से जस्ट स्नान कराते हैं, दही कराते हैं, शहद कराते हैं, दूध कराते हैं, धोते हैं, बेल चढ़ाते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस ये हो कि पुरुषों के लिए पर्दनी या जेंट्स धोती हो और महिलाओं के लिए उनकी साड़ी हो। इसके अलावा जीन्स नहीं अलाउ करेंगे, बेल्ट नहीं अलाउ करेंगे, ये सब रोकने की आवश्यकता है। तो ये करके निर्णय हुआ है और बाकी और उसको सुंदर बनाना है, सड़कों को ठीक करना है, जो गेट है वो ठीक करना है। और तीसरा ये हुआ कि अभी जब शिवरात्रि होती है तो वो एक हमारे पर्यटन की तरफ से एक कार्यक्रम होता है बड़े बड़े शिव मंदिरों में, उसको हमने जोड़ने का प्रयास किया कि हमारा देव तालाब भी ले लिया जाए। और जिस तरह से घोष में होता है, जिस तरह से महाकाल में होता है, जिस तरह से ओंकारेश्वर में होता है, उसी तरह से यहाँ भी वो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है वो हो, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ जुड़ जाए। बाकी उनके भोग का है तो भोग को जो चढ़ के आता है, फिर भी मैं कह के आया हूँ कि प्रतिदिन 1 लीटर दूध लगता है, तो हमारी तरफ से जब तक मैं यहाँ व्यवस्था में हूँ तो वो लाइए और बढ़िया भगवान का ठीक से भोग तैयार हो, उनकी ठीक से पूजा अर्ची हो सके। ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि कई आस्थावान लोग जो जाते हैं अंदर और जब उनके स्नान करा रहे हैं शंकर जी, किसी से मैं जीन्स वाला, पैंट वाला, बेल्ट वाला आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये आस्था के साथ ठीक नहीं है, उनकी धार्मिक भावना के साथ ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बार बार आपत्ति आती थी। इसीलिए इस आपत्ति को हम सब ने स्वीकार किया और उसका प्रस्ताव पारित किया। वैसे भी जब आप देखते होंगे कि मलमास का महीना या सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, उस समय गर्भगृह में जाना अभी रोका, पिछले साल रोका अपन ने, तो रोका तो सब ने सहमत के साथ, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ और सब ने मान लिया। इसलिए जैसा बैजनाथ धाम में होता है उसी तरह जल चढ़ाने की व्यवस्था हुई कि पानी यहीं से डालिए वो सीधे उनकी मूर्ति पर जाएगा, उस व्यवस्था को सब ने स्वीकार किया। और मुझे विश्वास है कि जैसे ही ये लागू होगा, क्योंकि उसका टाइम दिया कि आषाढ़ में शुरू करेंगे अपन इसको, तो जैसे लागू होगा सब जितने श्रद्धालु भक्तजन हैं इसको स्वीकार करेंगे। ये तो उनके पक्ष की है धार्मिक, हमारी जो धार्मिक आस्था उसको चोट कहीं ना लगे, हमको प्रयास ये करना चाहिए। रीवा मध्य प्रदेश से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।